मर्द को इजाजत है 4 शादियों की। अगर उसने शादी कर ली है तो उसने आपके साथ बेवफाई नहीं की। शादी आप 1 करें, 2 करें, 4 करें, मैं तो ये कहती हूँ कि 4 शादियों की इजाजत है मर्द को। आंख निकालने का हुनर रखती हूँ जो मेरे शौहर की तरफ उठेगी। अगर कोई औरत हमारे बीच में आई तो वो औरत जाएगी। अबे ये क्या पुड़कती हुई शुरली है, किसी एक जगह खलोंदी ही नहीं। ये मखलूक ना ही दीन पे कायम है ना ही अपनी बातों पे कायम है। ये कायम है तो सिर्फ और सिर्फ अपने खस्सी बकरे के किले पे। अबे उसका तो किला ही नहीं है। और ये मोहतरम खस्सी है, मुझे नहीं था पता, वो तो इनकी मेहरबानी से पता चला। और दूसरी बात, मेरे शौहर के बारे में भी कोई बात हुई या उसको खस्सी या कोई इस तरह के जो वो जुमले, अगर आप ये पोल ना भी खोलती तो ये दुनिया वैसे की वैसे ही थी, वरना किसी को नहीं था पता कि आपके हम सफर इस हालत से गुजर रहे हैं। यानी कि एक लड़की होती है ना, लड़की नहीं है ये। अच्छा ठीक है। अच्छा। ये एक दलेर बंदा है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग और आपका आगे का फ्यूचर क्या है? कहीं आपका फ्यूचर भी मेरी तरह तो नहीं, आपका भी दोबारा से आ गया। स्वागत तो करो हमारा। तो भाईजान आज हम रोशनी डालने जा रहे हैं 2 मरला प्लाट के मुंह पे। ये वो शख्सियत है जिनके कभी घर का कंजर खाना खत्म नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने पूरे मुल्क का खानदानी मैटर सॉल्व करना है। फिलहाल हम इनके कंजर खाने भी नहीं आएंगे, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब तवा लगने जा रहा है पाकिस्तान की सबसे जलील और छोटी फैमिली का, जिसमें बीवी है मर्दाना और मर्द है जनाना, हरकतें जाहिलाना और अदाएं खुसराना। एहो जिहा नु चपेड़ पवे ते अगो कहंदे ऐसे ही घर नहीं जाना। तो बगैर किसी देरी के इनको लम्या पाते हैं। और क्लास में जब बैठती थी ना तो पहले डेस्क पे बैठती थी। गुड। मैं कहती थी ये डेस्क मेरा है। अच्छा इसके लिए मैं करती क्या थी ये? अच्छा इसके लिए क्या करती थी? क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? स्कूल में सबसे पहले आके बैठी होती थी। नहीं वो तो आपकी एजुकेशन से पता लग रहा है, मतलब वो आपके बोलने का स्टाइल। यार बंदी चाहे जैसे भी है लेकिन शक्ल से जिम्मेदारी वाज़ेह हो रही है। पता लग रहा है कि पढ़े लिखे, मेरा मतलब पढ़े लिखे खानदान से हो। अच्छा सबसे पहले आके बैठी होती थी। यानी कि आप टाइम पे आती थी ना? बिफोर टाइम, इवन बिफोर टाइम। पहले ठीक है बंदा गप छोड़े लेकिन इतने भी ना छोड़े कि उसे ही छोड़ने का दिल करे। इवन बिफोर टाइम। पहले नहीं आप क्या तहज्जुद के बाद आती थी? कुछ ज्यादा ये हो गया। नहीं आप फजर के बाद आ जाती थी। नहीं बताओ ना कि चौकीदार थारे अब्बू थे जो सुबह सुबह आपके लिए गेट खोलेंगे। समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा टाइम है जो टाइम से भी पहले है। उस टाइम शायद चौकीदार सोया होता था तो आप बुआ टप के आ जाती थी, क्योंकि वो तो आपके अब्बे का स्कूल था, जैसे मर्जी आओ। पहले इवन बिफोर टाइम कोई बच्चा मेरी सीट ना मल ले आके। ऐसे वो टेंशन होती थी रात को सोते हुए। एग्जैक्टली कोई बच्चा, और किसी की जरूरत नहीं थी कि सीट मल ले। सही कह रही है बाजी को इतनी टेंशन थी कि वो सदमे में चली जाती थी। अबे इतनी टेंशन ही क्यों ली जब किसी की जरूरत ही नहीं थी कि आपकी कोई सीट पे बैठ जाए। मतलब अभी प्रिंसिपल नहीं था आया होता और आप स्कूल में पहुंची होती थी। नहीं क्या फायदा हुआ आपके जल्दी पहुंचने जब आपकी दहशत इतनी थी स्कूल में कि कोई आपकी सीट पे टू ही नहीं था रखता। नहीं फिर तो आप पागल थी, साई थी, साइको थी, बोंदली हुई इंसान थी, या आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। घर में आपको रोटी के साथ साले नहीं छितर खाने को मिलते थे। बच्चे अपना लंच लेके आते ना, मेरा लंच टीचर बना के लेके आती। अच्छा जब मैं स्कूल लाइफ में था ना तो मैं स्कूल नहीं था जाता, स्कूल आता था घर। मतलब आपके भाई की इतनी बातचीत थी कि प्रिंसिपल आता था पढ़ाने। और मैं इतना नोटी बच्चा था कि मैंने कभी घर से खाना नहीं खाया, स्पेशल टीचर के घर जाता था खाना खाने। अच्छा तो भैया पैन चकियां बहुत लगा लिया, आप आते हैं कुछ सवालात की तरफ। तो जी खालिस बगैरत साहिबा आप दुपट्टा क्यों नहीं लेती? अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं दुपट्टा क्यों नहीं पहनती। आज मैं आपको ये भी बता दूं। जी जी आप बगैरत तो थोड़ी है जो आप फजूल में दुपट्टा लेना छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई खालिस वजह जरूर हो सकता है दूसरी बार सालन न बन तो इसलिए दुपट्टे के पैसे नहीं होंगे। मैं जॉब करती थी और अपने ऑफिस से निकल रही थी, कभी सलवार दुपट्टे में ही होती थी, हमेशा सर पे दुपट्टा लेती थी। मैंने कभी सर से दुपट्टा नहीं उतारा था। 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद गुजार भी थी, सारा कुछ हर चीज मैंने अपनी जिंदगी में जो है वो मेरी माँ ने मुझे सिखाई। हो सकता है सिखाई हो, इसलिए शायद अब आके आप ठंडी बगैरत हो गई हैं। और मेरी वालदा नकाब। ऑफिस से निकल रही हूँ और ऑफिस से निकल के नीचे बाइक पर एक लड़का बैठा हुआ है, मेरे सर पे ऐसे करके दुपट्टा था और पीछे जो है वो उसका एक पल्लू जो है वो पीछे लटका हुआ था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ तो उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया, सारा दुपट्टा उसने मेरा जो है वो खींच लिया, मेरे सर से दुपट्टा उतर गया। मैं बगैर दुपट्टे के सड़क पे मेरे दुपट्टे को उसने खींचा, मैंने पीछे मुड़कर उसको थप्पड़ मारा है। वो थप्पड़ उसको पड़ा है, उसके यहाँ के ये 2 दांत निकल गए, वो खून उसका जब बहना शुरू हो गया। मैंने एक थप्पड़ मारा है लेकिन मैंने उस वक्त एक नारा जरूर लगाया था और वो नारा था या अली मदद। और मैं आज भी या अली मदद कह के जिसको थप्पड़ मार दूं ना मैं उसके मुंह का जाविया बदल दूं। उसकी वजह यह है कि मैंने किरदार पे काम किया, मैंने हमेशा अपनी जात पे काम। उसका नारा लगा के मैं इसके दांत नहीं तोड़ सकती थी। मुझे क्या पता कि थप्पड़ इसको किसने मारा, मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता मुझ में ताकत कहां से आई। मैंने तो आज से पहले किसी मर्द को थप्पड़ ही नहीं मारा। जी जी इतनी तो समझ आ गई है कि जितनी बगैरत आप अब आप उतनी बगैरत पहले नहीं थी। ठीक है आपने थप्पड़ मारा, दांत तोड़ दिया, हो सकता है आप में किसी जैकी चैन का कीड़ा या जॉनी सिंह मेरा मतलब जॉन सीना से ट्रेनिंग ली हो। चलो बकवास बाद में, अभी तक आपने बताया नहीं कि आप दुपट्टा क्यों नहीं लेती। बेचारे डर जाएंगे दांत तोड़ देंगे। ला फाड़ लो फिर साहब लो सवाल बर्गर और जवाब चीनी वाली रोटी। अब जहाँ तक मुझे समझ आई है ना, इस खालिस जाहिल के मुताबिक उस लड़के के दुपट्टा खींचने की वजह से ये दुपट्टा नहीं लेती। नहीं अब आप खुद ही हिसाब लगाओ, अगर वो लड़का दुपट्टे की जगह शलवार खींचता तो क्या शलवार भी लेना छोड़ देती?
इमेजिन करो कि ये इससे सवाल पूछे कि आप शलवार क्यों नहीं पहनती, फिर ये कहे कि मैं एक बार ऑफिस से निकल रही थी तो किसी ने तो इनके फैंस को फिटे मुंह कहते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छे लगे तो लाइक करो, पहले से नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। You done it. The kids understand it. I got